अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। नमन मित्रों, मेरे पास ये प्रश्न अनेकों बार आया है कि क्या गुरुजी हनुमान जी की पूजा महिलाओं को करनी चाहिए कि नहीं। देखिए, इस मामले में मेरा मत थोड़ा सा अलग है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो महिलाओं को उनसे दूर रहना चाहिए। ये बात एक प्रकार से ठीक प्रतीत होती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, ब्रह्मचारी हैं। लेकिन मेरा मानना इसमें दो प्रकार से, दोनों मत मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आपका अंत में जो भी आप निर्णय लें उस प्रकार से आप कर सकते हैं। दोष किसी में नहीं है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसमें कोई संशय नहीं। प्रत्येक महिला मात्र को, प्रत्येक स्त्री मात्र को वो अपनी माँ की नजर से देखते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। यानी अब महिलाएं जब हनुमान जी की पूजा करेंगी तो उनको हाथ भी जोड़ेंगी, है ना। हाथ जोड़कर ही पूजा पाठ आरंभ होते हैं ना। तो हनुमान जी को इससे बड़ा दुख होता है कि माँ मेरे हाथ जोड़ रही है। आप समझना मेरी बात को, बिल्कुल रैशनल बात है, लॉजिकल बात है। जब महिलाएं हनुमान जी को हाथ जोड़ती हैं तो उन्हें बुरा नहीं लगता, गुस्सा, कोई माँ पे गुस्सा नहीं हो सकता। किसी ने कहा कि हनुमान जी गुस्सा हो जाते हैं महिलाओं की पूजा, नहीं, गुस्सा तो हो, माँ पे कोई कैसे गुस्सा होगा। जब हाथ जोड़े जाते हैं महिलाओं के द्वारा तो वो दुखी हो जाते हैं कि वो ऊपर से ज्यादा हाथ जोड़ते कि माँ मेरे हाथ मत जोड़ो। तो ये है। लेकिन जहां पर भाव हो, भाव कौन सा, महिलाएं जब हनुमान जी की पूजा करें तो सुनिएगा ध्यान से, महिलाएं, प्रत्येक महिला हनुमान जी की जो उपासक है वो हनुमान जी महाराज को अपने भ्रातृभाव से या अपने पुत्र भाव से उनकी उपासना करे, या तो उनको भाई के समान मानकर उनकी पूजा करे या फिर उनको पुत्र मानकर उनकी उपासना करे। ये दो भाव महिलाएं हनुमान जी के लिए रखें, फिर उनकी पूजा करें, उनको लाड से खिलाएं, उनको प्यार से खिलाएं, उनको प्यार से उनकी सेवा करें। हाथ ना भी जोड़े कोई बात नहीं, ठीक है। बिना हाथ जोड़े भी पूजा की जा सकती है, बिना हाथ जोड़े भी भगवान को भोग लगाया जा सकता है। ये मेरे बेटे लेखा, माँ जबरदस्ती करती है ना, खा ले बेटा, खा ले बेटा। इसी प्रकार से पूजा करके देखो महिलाओं, कहीं कोई परेशानी नहीं आ सकती आपके जीवन में। फिर एक बात एक्स्ट्रा और बताता हूं जबरदस्त, जब घर में किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है और किसी महिला का हनुमान जी के ऊपर विश्वास है तो वो अपने भाई के रूप में हनुमान जी की पूजा करे और हाथ जोड़ जोड़ कर पूजा करे। बहुत कठिन परिस्थितियों में बता रहा हूं, घर में जब बहुत परेशानी आ जाती है तो महिलाएं अब इस परेशानी को हटाने का जिम्मा अपने कंधों पर ले ले और हनुमान जी की उपासना शुरू कर दे। हाथ जोड़ जोड़ कर हनुमान जी की उपासना करे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे भाई, हे मेरे बेटे, प्लीज। इस प्रकार से तो जितना आप हाथ जोड़ोगे वो हनुमान जी के ऊपर दबाव पड़ेगा, उनको लगेगा कि माँ मेरे हाथ मत जोड़ो, आपको क्या चाहिए मैं कर देता हूं। इस प्रकार का भाव उत्पन्न होगा। लेकिन इसके पीछे असल चीज है भाव, आपकी भावना। आप किस प्रकार से अपने मूर्ति को, अपने विग्रह को, अपने परमेश्वर को, अपने ईश्वर को किस नजर से, कितनी प्रगाढ़ता से अंदर आप है भगवान को पूजते हैं, वही चीज इसमें असर करेगी। हनुमान जी उसी दृष्टि से आपको देखेंगे और आपका काम अवश्य करेंगे। महिलाओं का काम कभी भी हनुमान जी अधूरा नहीं छोड़ते। लोगों को लगता है कि हनुमान जी से दूर रहना चाहिए महिलाओं को। मैं कहता हूं कि हनुमान जी की पूजा महिलाओं को अवश्य करनी चाहिए, पुत्र भाव से, भ्रातृभाव से, हाथ जोड़ जोड़ कर कीजिए, कोई बात नहीं। आपसे नाराज नहीं होंगे, आपसे कुपित नहीं होंगे, आपका काम अवश्य करेंगे। भाव, बस ये अंदर से असली चीज भाव ही है। देखो, जितना पूजा पाठ आप कर रहे हो, मंत्र तंत्र साधना, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसके अंदर अगर भाव नहीं है, रूखा सूखा सिर्फ इंटरनेट पे पढ़ लिया और लगे पड़े हैं मशीनों की तरह, तो फिर वो असर नहीं करेगा। भाव असली चीज है। भाव, मैंने एक वीडियो में बताया था, मंत्र से भी तेज काम करती है प्रार्थना। प्रार्थना आपके अंदर से जब निकलती है, आपकी नाभि केंद्र में सुरसुराहट करती हुई जब अंदर से निकलती है, आंखों से आंसू गिरते हैं, आपके काम होते हैं। ये आपने अपने जीवन में भी देखा होगा कि जिस प्रार्थना में आपने अंदर से अपना सारा लगा दिया, रोने लगे भगवान के सामने बैठ कर, तो फिर आपके काम भी हो जाएंगे। यही एक इसका मर्म था, एक मूल था। मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। जितने आपने मिलने वाले हैं उनमें फैलाइए। जितना भला हो सकता है हमारे आज हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना लोग पूजा पाठ के मर्म को समझ लें, ईश्वर के और भक्त के मर्म को समझ लें, हमारा यही उद्देश्य है भाई। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।